इस आखिरी डायरी का ये आखिरी पन्ना। इसके आगे मैंने डायरी लिखी ही नहीं, वो तुम लिखोगे। तुम कुछ भी कर लो कुमार, पर जिस दिन तुम्हारी किस्मत इस पन्ने पर आकर रुकेगी, उस दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी। पर यह पन्ना उसी दिन पढ़ना, हाँ? पहले पढ़ोगे तो हार जाओगे। काल का चैलेंज एक्सेप्टेड। उसमें जो लिखा है ना, वो सच होने वाला है। मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं सुनना। मैं जानता हूं ये तुम्हारी चाल है। तुम मुझे ये बताओगे, ये मेरे दिमाग में जाएगा और मैं वैसे ही बर्ताव करूंगा। इसीलिए मैंने तय किया कि मेरे दिल में जो भी कुछ चल रहा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं। ये तुमसे किसने कह दिया बेटा? मैं भुगत चुका हूं, मैं रोज भुगत रहा हूं, रोज। बेटा, तुम्हारा भविष्य पे भरोसा नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम वर्तमान से मत खेलो बेटा। हम उसके साथ खेले, ये काल को बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा, पसंद नहीं है। मैं खेलूंगा। हेलो। हेलो, ये तुम गाड़ी में किसके साथ बात करते हो? मेरी बीवी से बात करता हूँ। लेकिन तुम्हारी बीवी तो मर गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है कुमार, तुम्हें ये वहम हो रहा है। तुम्हारी बीवी मर चुकी है और कस्टमर्स की बहुत कंप्लेन आ रही है। जी सर। दोबारा ऐसा ना हो। कुमार, मेरी बात सुनो। शराब पीना छोड़ दो और संजू को वापस पाने की कोशिश करो। नहीं, शायद तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी, पर उसे तुम्हारी जरूरत है कुमार। मुझे एक मदद चाहिए, करोगे? कुमार, मेरे ख्याल से तुम जाकर मिलकर आओ, मैं यहीं रुकता हूं। स्वामी जी है हमारे साथ। कुमार, शांत रहना। स्वामी, आप हमारे साथ हो। क्यों आए हो यहाँ? मुझे संजू से किस रिश्ते से? बेटा है वो मेरा। था, अब कोई नहीं है तुम्हारा, क्योंकि उसे और तुम्हें जोड़ने वाली नीमा अब नहीं रही। पापा, पिछले कुछ महीनों से चीजें काफी बदल गई हैं। हाँ, बदल तो गई है, लेकिन पहले जैसे भी नहीं रही। हो जाएगी। तो फिर जाओ और नीमा को वापस लेकर आओ। इच्छा और जरूरत में फर्क होता है। आज तुम्हारी इच्छा है इसलिए तुम यहां आए हो, लेकिन इसे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम जाओ। संजू, संजू! स्वामी,
क्या हुआ? बोलना, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना। सब ठीक होगा कुमार। स्वामी, स्वामी। मतलब अब उसने तुम्हें भेजा है? नहीं, मैंने उसे भेजा था। और उसे भगाने के बाद तुम आए हो? सच कहूं तो हाँ। उसका कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी हुआ है आप लोग भूल सकते हो, मैं और संजू नहीं भूल सकते। अंकल, अब वो सारी बातें भुलाना जरूरी है। याद रखने का क्या फायदा? और भूल कर भी क्या फायदा? भूल जाने पर संजू को बहुत कुछ मिलेगा जिसकी उसे अब जरूरत है। आपने कभी उससे पूछा? प्लीज। चलता हूं मैं। संजू, संजू। बैठ। क्या तुझे पापा से मिलना है? क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रिक्शा, टैक्सी भी नहीं मिल रही है। ये टैक्सी ऐसे बुक नहीं होती। टैक्सी बुक करने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं क्यों ड्रॉप करूं? आपकी बहन, बीवी या बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही जवाब देते? क्या हुआ मैडम? मैं बहुत अस्वस्थ हूँ। मेरी हालत बहुत बुरी है। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ प्लीज? बोलो। मेरे पति की जिंदगी में वो अचानक आ गई। कौन? नाम जानकर क्या करोगे? 4 महीने मैं नहीं थी, उसी वक्त मदद मांगने के लिए आ गई। पहले मदद, फिर सहारा, फिर दोस्त, फिर पार्टनर, उसके बाद जरूरत। और मेरे पति ने इंसानियत के खातिर उसकी मदद की थी, लेकिन उसने अपने जाल में फंसा लिया।
बाहों से मुट्ठी में कर लिया, सारे पैसे उसे दे दिए, लाखों से जीरो पर आ गए। मेरे पति से अपने पति का खून करवाया उसने और छुड़ाया भी उसी ने। इन्वेस्टिगेशन में आज कल परसों ये सब नहीं होता कुमार, सिर्फ तारीख होती है। वो सब झूठ था, मतलब उसके पास सब कुछ था। मैंने ये कई बार उनसे कहा, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? लोग मुझसे कहते थे उसे भूल जाओ, वो चला गया, वो मर गया, पर नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे भरोसा था कि वो जिंदा है। अभी पता चला, अभी पता चला कि वो जिंदा है। अभी पता चला। मैं उनसे जवाब पूछने जा रही हूँ। मैंने पुलिस स्टेशन में तुमसे पूछा था, कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? उस वक्त भी झूठ बोला था, अब भी झूठ ही बोल रहे हो। रुको रुको रुको, यहीं रुको, यहाँ यहाँ। वो मैडम, ओ मैडम, आपका नाम? संध्या चक्रपाणी। मेरे पति से अपने पति का खून करवाया उसने। कुमार, तुम पति के रूप में, बाप के रूप में और इंसान के रूप में नीच और नालायक हो। तुमने मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी। तुम दोनों समांतर हो, ये मेरी गलती नहीं है। इंसान का कर्म उसकी किस्मत बनाता है। तुम्हारी किस्मत तुम बदल सकते थे। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ कुमार। मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। जगह होगी, एक दूसरे की जिंदगी में आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा तब। मीरा, 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 क्यों किया ऐसा? मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम आ गए। मैं आया क्योंकि तुमने कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास दूसरा रास्ता कभी था ही नहीं कुमार, ये मैं जानती थी। तुम्हें अभी अभी पता चला है। मुझे जवाब चाहिए। सच सच बताओ, बाविस्कर का खून तुमने किया ना? जानबूझकर मुझे गलत दवाई लेने के लिए भेजा ना? मेरा इस्तेमाल किया, मुझे फंसाया। सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो रहा था, सब ठीक हो रहा था, धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ रहा था। तुम मेरी जिंदगी में आई और जो हो रहा था उसे छीन लिया। मारी तुमने मेरी। मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई कुमार, तुम मेरी जिंदगी में आए देवदूत बनकर। उस रात को तुमने मुझे दवाई लेने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि अगर तुम गलत दवाई नहीं लाते तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होती, जेल में होती मैं। और तुम बहुत आगे का सवाल पूछ रहे हो कुमार। मतलब पहले ये पूछो कि उस दिन मैंने खुद के फोटोज तुम्हें क्यों भेजे?
ये पूछो कि जंगल साइड पर मैं तुम्हारे साथ खुद क्यों आई। ये पूछो कि मैंने तुम्हें पैसों की बैग क्यों भेजी। और ये पूछो कि इतने बड़े घर में मैं अकेली क्यों रहती हूँ, कोई नौकर क्यों नहीं है। और फिर उसके बाद ये सवाल पूछना कुमार। मतलब वो सब तुम्हारा प्लान था? मतलब मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने बनाया मुझे, तुमने बनाया और मैं बनता गया। तुम खेलती रही, मैं खेलता गया, तुम फंसाती रही, मैं फंसता गया। 22 कर का खून तुमने किया और फंस गया मैं। फंस गए होते पर छूट गया है ना कुमार। मैंने तुम्हें फंसने नहीं दिया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी दी गई हुई गोली से मरा? वो पिछले 4 साल से हर रोज मर रहा था, धीरे धीरे। मैं उसे मार रही थी, धीरे धीरे। उसे अचानक ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, ये सवाल किसी ने भी नहीं पूछा, खुद उसने भी नहीं। वो दवाई लिथ्रोमैक्स, उससे एलर्जी थी उसे। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 2 गोली खाने से कोई ऐसे मर जाता है? 4 साल की मेहनत थी वो मेरी, सिर्फ दुनिया के सामने दिखाने के लिए आखिरी घाव करने वाला हाथ चाहिए था। सो जाइए, शांत हो जाइए। सो जाइए अब। मेरी बीवी ने आत्महत्या की, बेटा अनाथ हो गया, नौकरी गई, दोस्त गया, अकेला भटक रहा हूं मैं भूतों की तरह। क्यों? क्योंकि उस से छुटकारा चाहिए था मुझे। अरे लेकिन मैं क्यों? क्योंकि दुगनी उम्र वाले आदमी के साथ मुझे गृहस्थी नहीं बसानी थी, इसलिए। हर रोज उसके डर के साए में मैं मरना नहीं चाहती थी, इसलिए। उसकी गालियां, मारपीट, सेक्स टॉय बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए। तुम गुस्सा आने पर भी निडर होकर उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। और मुझे ऐसा शख्स चाहिए था जिस पर मैं इल्जाम लगा सकूं। और वो मौका मुझे तब मिला जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी निडरता, तुम्हारी बेपरवाही, उसके बाद तुम घर आए और साथ लेकर गए एक प्रश्न चिन्ह। ये कौन है? ऐसी क्यों है?
कितना सहती है। पता है, मैं चाहती थी कि इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हुए तुम मुझ तक पहुंचो, और ऐसा ही हुआ। पर पासा तब पलटा जब पुलिस ने तुम्हें हिरासत में लिया। सभी लोगों को लगा कि मैं बेहोश हो गई, लेकिन सिर्फ मैं जानती थी कि मुझे प्यार का नशा था तुम्हारे। बर्बाद किया तुमने मुझे, जिंदगी तहस नहस कर दी मेरी। ये तुम्हारा प्यार था? हाँ, वो प्यार था, इसलिए गोली तुम लेकर आए और इल्जाम किसी और पर लगा। वो प्यार था, इसीलिए सही वक्त पर वकील मिल गया। वो प्यार था, इसीलिए तो पुलिस, कोर्ट कचहरी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सब कुछ मैनेज हो गया। और प्यार था, इसीलिए तो हमने साथ बिताए वो पल अभी भी आंखों के सामने है। जो होना था सो हो गया। अब ना कोई तुम्हारे साथ है और ना ही मेरे। फिर क्या प्रॉब्लम है? आज तक सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है, इसके बाद सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। जाने वाले चले गए कुमार, हम बस वजह बन गए। वजह नहीं, जिम्मेदार तुम। ठीक है, चाहे तो वैसा समझ लो, पर प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे, हल्का महसूस कर रहा हूं, मस्त लग रहा है। तुम जानती हो, पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को आईने में नहीं देख पा रहा था। अब देख सकूंगा। शरद मेरे दोस्त को फिर से मिल सकता हूं, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे माफी मांग सकता हूं। सपने में ही सही, लेकिन नीमा से मिलूंगा, कहूंगा, नीमा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तुमने मेरा नाम तक नहीं लिया कुमार। प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज प्लीज कुमार, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी स्पर्श में जादू है, तुम मुझे पागल कर देते हो कुमार। प्लीज, तुम हो इसलिए मैं हूं। नीमा और मेरा प्यार मेरा भूतकाल है, और मुझे अपने भूतकाल से इतना प्यार है कि उसकी जगह तुम्हारे साथ बिताने वाला भविष्यकाल भी नहीं ले सकता। तो फिर समझो कि मैं तुम्हारी नहीं, तुम सिर्फ रहो, सिर्फ रहो। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रहा हूं तुम्हें, तुम फोन ही नहीं उठा रहे। मैं तुम्हारे घर पर भी गया था, घर भी बंद है। सुनना, मेरे पास एक गुड न्यूज है। मेरे पास भी है। अरे नीमा के पापा ने तुम्हें संजू से मिलने की इजाजत दी है। मैंने कहा था ना, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। स्वामी स्वामी। स्वामी मामी नहीं है, ये जो भी कुछ हो रहा है ना मेरी मर्जी से हो रहा है, मैं कर रहा हूं सब कुछ। अरे तू क्या बोल रहा है कुमार? ऐसा मत बोल, अभी अभी तो सब कुछ ठीक होने लगा है। क्या तू खुद को भगवान से भी बड़ा समझता है? मुझे ये भगवान, भविष्य, इस सब पे बिल्कुल यकीन नहीं है।
कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तू ये समझ के मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। हाँ?